बिरादर अजीज़ फरहान सैफ़ी साहब, जोनल प्रेसिडेंट नसाइयो यूपी वेस्ट, जनाब हाफिज़ मिसबाहुन नबी साहब, अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद सराय तरीन, बिरादर अजीज़ इफ्तिखार अली साहब, नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी हिंद, बिरादर उबैद साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र SIU संभल, स्टेज पर दीगर समाज के मुअज़्ज़ज़ और बाअसर शख्सियात, मेरे सामने बैठे अजीज़ तरीन नौजवान दोस्तों, बुज़ुर्गों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तरह की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, हाकिम और राज़िक है। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी अनथक मेहनत, सयूजहत, तगोदो के नतीजे में दीन इस्लाम हम तक मुंतकिल हुआ। रहमतें और बरकतें हों उन सईद रूहों पर जिनकी जानों मालों से जिन्होंने इस दीन की वक़ा की हिफाजत की। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला उनके दरजात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नईम में आला मकाम अता फरमाए। मैं आज के इस प्रोग्राम में, शानदार कन्वेंशन में आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसन नौजवानों को, कि इन नौजवानों ने कितनी शानदार, इतनी खूबसूरत महफिल और मजलिस का इनकाद किया है, जिसको देखने के लिए, जिससे सबक हासिल करने के लिए, इन मजलिसों को मुनक़िद करने के लिए बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही हैं। अभी एक उसी तंजीम का अभी आपने तारुफ सुना कि साइयों का ख्वाब और विज़न यही है कि जो इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी है उसको अवेयर कर लिया जाए, उसको बेदार कर लिया जाए, उसको खड़ा कर दिया जाए, उसे मकसद ज़िंदगी की याद दहानी करा दी जाए, उसको काम बता दिया जाए, उसको उस काम पर लगा दिया जाए। आज वो बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पर शरीक हैं। मुबारकबाद की मुस्तहिक है वो ये टीम जिसने इतनी शानदार मजलिस और महफिल को मुनक़्क़िद करने में अपनी कोशिशें की हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनकी तमाम तर कोशिशों को कबूल फरमाए और जिन मकासद के तहत इस प्रोग्राम को, इस खिताब आम को रखा गया है, अल्लाह ताला उन मकासद में कामयाबी और कामयाबी हमकिनार फरमाए। मोहतरम दोस्तों, बहुत सी बातें ऐसी हैं और रोज़ाना होती हैं। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वो दौर ऐसा दौर नहीं है कि किसी से कोई बात छिपी हुई हो। मैं ये बात अक्सर कहता हूं और आज आप लोगों के दरमियान भी कहता हूं कि दीन भी अब आपके सामने खुला हुआ है, बेहयाई के रास्ते भी आपके सामने खुले हुए हैं, सिराते मुस्तकीम भी आपके सामने है, गुमराही का रास्ता भी अब आपके सामने है। उसको हासिल करना और सीखना पहले के मुकाबले से बहुत ज़्यादा आसान है। रोज़ाना तज़किरे होती हैं, रोज़ाना दुरूस की महफिलें और मजलिसें सजती हैं, रोज़ाना सीरत के उन्वान से खिताबात आम होते हैं। मुताले का, पढ़ने का, सीखने का ज़ौक़ और शौक़ शुरू हुआ है। मदारिस की एक बड़ा जाल बिछा है इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से। इस सब से ये बात वाज़ेह है कि आज इस रहने वाली आबादी के सामने सिराते मुस्तकीम और गुमराही का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह है। मसला यहाँ पर आके पेश आता है कि आखिर वो सिराते मुस्तकीम पर चला कैसे जाए, गुमराही के रास्ते से बचा कैसे जाए, उस रास्ते को कैसे अख्तियार किया जाए जिसके बारे में कहा सिरातुल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हम उस रास्ते पर चलने वाले कैसे हो जाएं, कैसे चला जाए कि हम पर अल्लाह ताला का इनाम नाज़िल, हमसे वो कौन से कामों से बचा जाए जिनके बारे में कहा गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि अल्लाह मुझे उन रास्ते से बचा ले जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ है, जिन पर तेरा अज़ाब नाज़िल हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा आपको उसी वक्त में ले जाना चाहता हूँ। जरा तसव्वुर में जाइए और इस कायनात की तख्लीक पर गौर कीजिए। ये बात आपके जहन में होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज बेमकसद नहीं है।
हर चीज का कोई ना कोई मकसद है, और जब तक उस चीज से मकसद हासिल होता रहता है वो चीज की कीमत होती है, उस चीज की कद्र होती है, उस चीज की हिफाजत की जाती है। लेकिन जब वो चीज अपने मकसद से हट जाती है, जब उससे उसके मकासद पूरे नहीं हो रहे होते हैं, तो उस चीज को स्क्रैप में डाल दिया जाता है, डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो ये बात जहन में रहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर जो कुछ पैदा किया, जो कुछ बनाया, वो किसी न किसी मकसद के तहत बनाया है, बेमकसद कुछ नहीं। आप पूरी कायनात को देख रहे हैं, कायनात की उन चीजों तक अब तक हमारी बहुत सी चीजों तक नजर नहीं पहुंची है, हमारी निगाहें तलाश नहीं कर पा रही हैं। कितनी मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की है। ये जमीन का फर्श और आसमान का शामियाना, ये चांद सितारे, सूरज, तैयारे, अय्यारे, ये हवाएं, ये पेड़, दरख्त, ये सब कुछ जो देख रहे हैं कुछ दिख भी नहीं रहा है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और एक खास मकसद के तहत पैदा किया। इस जमीन का एक जर्रा भी ऐसा नहीं है जिस जर्रे के बारे में ये कह दिया जाए कि इस जर्रा का कोई मकसद नहीं। ये कायनात क्यों बनाई, ये दुनिया क्यों बनाई, ये सवाल है। तो सवाल का जवाब वही कुरान मजीद और अल्लाह ताला की तालीमात हमको ये बताती हैं कि ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए बनाई, कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन को पैदा करना था। और इंसान को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पैदा करना था तो उसकी जरूरियात का जो सामान हो सकता था, फितरी तौर पर जो तकाजे हो सकते थे, उन तमाम जरूरियात को, उनके तमाम तकाजों को, उसके तमाम वसाइल को इस कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले पैदा किया। जब इंसान आ गया, सवाल किया गया कि अल्लाह तू इस इंसान को क्यों पैदा करना चाहता है। वइज़ क़ाल रब्बुकल मलाइकतु इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कहा कि हम इंसान को मैं अपना खलीफा बनाने जा रहा हूं। कौन सा मकाम दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को, कहा कि खलीफा। खलीफा को आप जानते हैं कि नायब होता है, जानशीन होता है। अल्लाह ताला ने कहा मैं अपना नायब बनाने जा रहा हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि तुम इनका सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया और जिसने इस इंसान को सजदा नहीं किया उसको धुतकार दिया और उसे जेल से, उसे जन्नत से बाहर कर दिया और कह दिया कि ता क़यामत तक तुझ पर जो है लानतें, और तेरी और मेरी बगावत की एक जंग है। जो तेरे साथ होगा वो हिज़्बुल शैतान होगा, जो मेरे साथ होगा वो हिज़्बुल्लाह होगा। दुनिया के अंदर दो ही पार्टियां बन गई, एक अल्लाह की पार्टी और एक शैतान की पार्टी। क्यों? उस इब्लीस को जिसने अपनी बरसा बरस इबादतें की थी, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ था, आज वो ऐसे धुतकार दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी उसने की थी। अल्लाह ताला ने इस इंसान को सजदे का हुक्म दिया और उसने सजदा नहीं किया और उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। अब सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को क्यों पैदा किया। तो कुरान ने वो भी कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न और इंसानों को महज अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। बंदगी क्या है? बंदगी ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म की पूरी पाबंदी की जाए। जिन चीजों से रब्बे कायनात रोक दे उनसे रुका जाए, जिन चीजों को करने का हुक्म दिया जाए वो चीजें की जाए। अल्लाह का गुलाम बन जाया जाए, अल्लाह का इताअत गुजार बन जाया जाए। जिस तरह से गुलाम होता है और गुलाम जो होता है, एक नौकर जो होता है, अपने मालिक के हर हुक्म का पाबंद होता है। जो उसका कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट की बुनियाद पर वो उतनी देर का पाबंद होता है। अगर वो उतनी देर पाबंदी ना करे तो उसका मालिक उसको उस नौकरी से निकाल देता है। ये इंसान को इसलिए पैदा किया गया। बंदगी का कोई तसव्वुर है, वो सिर्फ ये नहीं है बंदगी का तसव्वुर के मसाजिद की चार दीवारी में रहकर कुछ नमाजें पढ़ ली जाएंगी, या साल में एक माह के रोजे रख लिए जाएंगे, या अल्लाह ताला हमको माल देगा तो कुछ ज़कात निकाल दी जाएगी, और अल्लाह ताला साहिब हैसियत करेगा तो हम अल्लाह के घर की जियारत कराएंगे। यही सिर्फ नहीं है, ये जरूर है, लाजमी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बंदगी का मतलब ये है कि आपका एक एक सांस, एक एक लम्हा, एक एक कदम आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्जी के मुताबिक हो जाए। ये बंदगी, ये इंसान को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया। और सिर्फ ये इंसान को पैदा करने के बाद उसको आजाद नहीं किया। ये नहीं कहा कि तुम आजाद हो,
बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया था, उसकी फितरत को ख्याल सामने रखा और उसकी हिदायत का पूरा सामान फराहम किया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो कोई आवाज आती, रोजाना वार्निंग देती सुबह होते ही कि आज ये करो, आज ये करो, या कुछ लिखे हुए पत्तों पे हाथ से नाजिल होता कि आपको एक पत्ते पर आपके तकिए के नीचे कोई खत मिलेगा, रोजाना के करने का होमवर्क होगा, उसे करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई ऐसा तरीका अख्तियार नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि इंसान थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल से समझता है। ये थ्योरी के साथ साथ इसे प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ थ्योरी से काम चलने वाला नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जहां किताबें नाजिल की, पूरी थ्योरी नाजिल की, वहीं पर प्रैक्टिकल के लिए और प्रैक्टिस के लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया किराम का सिलसिला पूरा का पूरा जारी किया। अंबिया किराम से कहा कि तुम जाओ और करके दिखाओ कि बंदगी अल्लाह ताला की होगी कैसे, इस कायनात की चीजों से फायदा उठाया कैसे जाएगा, अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज हुआ कैसे जाएगा, इंसानों के आपस में ताल्लुकात कैसे होंगे, ये इंसान जो इंसान के लिए मैंने दुनिया बनाई है, इस दुनिया से वो फैजियाब कैसे होगा और कैसे फायदा उठाएगा, उसको कर करके तुमको दिखाना है। और उसी काम के लिए मुख्तलिफ तरीके, और ये सब आपने पढ़ा है और सुना है, अल्लाह ताला ने अख्तियार किया। आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेज दिया और कोई इस बात का ऐलान कर दिया कि ये खातमुन नबिय्यीन, अब हमने जो है नबुव्वत का सिलसिला यहाँ पर हम खत्म करते हैं और कुरान मजीद के बारे में ये कह दिया कि ये अल्लाह ताला की ये मेरी आखिरी किताब है और ये क़यामत तक के लिए हिफाजत है, ये क़यामत तक के लिए आपका कानून है, ये क़यामत तक के लिए शाह कलीद है, ये क़यामत तक के लिए आपका आईन है, ये क़यामत तक के लिए आपके इंसानी आपकी जिंदगी गुजारने का पूरा मुसव्वदा, पूरा का पूरा मवाद, पूरी की पूरी गाइडलाइन इसके अंदर मौजूद है। अब किसी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इंसान को अगर अल्लाह ताला के लिए ये भी था कि सबको अल्लाह ताला चाहता तो कहता कि सबके सब हिदायत के पाबंद होते, सबके सब उसके सामने दिन रात 24 घंटे उसके सजदारेज होते, अल्लाह ताला को करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सब थ्योरी को भेजकर, प्रैक्टिकल के जरिए समझाकर, पूरा ऐलान करके और उसके बाद इंसान को आजाद कर दिया, उसको दो राह पर खड़ा कर दिया, रास्तों के बारे में बता दिया, रास्तों की मंजिल बता दी कि ये दो राह है, यहाँ पर तुम खड़े हो, ये रास्ता जो है सिराते मुस्तकीम है, अगर तुम इस रास्ते में जाओगे तो जन्नत की नेमतें तुम्हारा इस्तकबाल कर रही हैं, वहां पर मेरे फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, वहां मैं तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा हूं। और उसके बाद कहा अगर तुम इस गुमराही का रास्ता है, अगर इस रास्ते पर जाओगे तो वहां दोजख की आग भड़क रही है जो वहां तुम्हारा इस्तकबाल कर रही है। अब आजादी तुम्हारे ऊपर है, मर्जी तुम्हारी है, तुमको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। ये अल्लाह ताला ने ये पूरा का पूरा निजाम, पूरा का पूरा सिस्टम फितरी उमूर पर, फितरी तकाजों पर और पूरी की पूरी फितरत पर नेचुरल वे में उसको समझा रखा और उसकी बुनियादें यहाँ पर खड़ी। आप देख रहे हैं बैनर पर, हम आपके अखलाकी जिंदगी जिए, खुद बदलकर समाज को बदलें। अगर आप पूरा का पूरा इस्लाम को आपने समझे और समझा होगा, यकीनन समझा है आपने, तो पूरी की पूरी इस्लाम की तालीमात अखलाकी तालीमात है। कानून बने, लेकिन कानून उनके लिए बनते हैं जो इस्लाम से बगावत कर देंगे, उनको रास्ते पर लाने के लिए कानून हैं, ये कानून बनेगा। लेकिन पूरा का पूरा निजाम अखलाकियात की बुनियादों पर है। जब अखलाकी बुनियादों पर चोट पहुंचती है तब जमीन में फसाद पैदा होता है, तब जमीन में जो है हुड़दंग पैदा होता है, तब जमीन में खूरेजी शुरू होती है, तब जमीन में नफरतें शुरू होती हैं, तब जमीन में जो है एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हो जाया जाता है। हमारा का पूरा निजाम, पूरा का पूरा सिस्टम जो है नेचुरल वे पर अखलाकी उसूलों पर कायम है। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, कौन सा कानून आपको यहाँ पर लेकर आया? आप नहीं आते तो कौन सी बात थी? मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं क्यों आया यहाँ पर? कौन सा मेरे ऊपर कौन सा कानून मुझको लेकर आया यहाँ? कानून और ज़ाब्ते से तरक्की की जमीन जिंदगियां नहीं गुजरती हैं। कानून और ज़ाब्तों से हम गुमराही से, बुराइयों से बचने के लिए होते हैं। अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह ताला का ये हद है, ये कानून बता दिया कि ये कानून है कि इस हद से तजावुज करोगे तब उसके बाद ये सजा है। लेकिन हद में रहकर, उस हद में रहने के लिए आपको किसने तैयार, किसने आमादा किया, किसने मोटिवेट किया? वो अखलाकियात ही है, वो मोरलिटी ही है,
आप एक दूसरे के बराबर में बैठे, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये कौन सी बुनियादें हैं, किस बुनियाद पर मोहब्बत कर रहे हैं? ये सिर्फ बुनियाद है आपकी अखलाकियात की, मोरलिटी की, आपके अखलाकी बुनियादों पर यहाँ पर मौजूद है और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, हमें इन चीज़ों पर समझने की जरूरत है। इस कायनात के मकसद को समझना, इंसानी जिंदगी के मकसद को समझना, और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने जो कि और इंतजाम फरमाया, नबुव्वत का ऐलान, नबुव्वत के इख्तिताम का ऐलान हो गया, अल्लाह की किताब आ गई, और उसके बाद ये कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये कहलवा दिया कि ये काम अभी बंद नहीं हुआ है, अब तरीका बदलेगा। और तरीका ये बदलेगा कि अब तक नबी आते थे, किताब आती थी, वो करते थे और पुरानी शरीयत मनसूख हो जाती थी। अब ये कहा कि शरीयत यही रहेगी, नबी भी यही रहेंगे, किताब भी यही रहेगी, लेकिन लोगों को और इंसानों को तज़कीर के लिए, याद दहानी के लिए कोई एक ऐसा इंतजाम होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी उम्मत बर्पा कर दी और कह दिया, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। वो बात भी याद रहे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हुज्जतुल विदा के मौके पर फरमाई थी, इरशाद और कहा था कि लोगों क्या सबसे शहादत ली थी, कहा कि अल्लाह ताला ने जो मुझे जिम्मेदारी दी थी, जो अल्लाह का दीन मुझ तक पहुंचा था, क्या मैंने तुम लोगों तक ज्यों का त्यों तक पहुंचा दिया? तमाम लोगों ने उस वक्त बैक जबान होकर ये बात कही थी कि अल्लाह के रसूल आपने हम तक ये पहुंचा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत की उंगली को ऊपर उठाया और कहा, अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू गवाह रहना कि ये गवाही दे रहे हैं इस बात की। और उसके बाद जो काम दिया था करने का इस उम्मत को, जो अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आए थे, वो उम्मत मुस्लिमा के मेंबर थे, उम्मत मुस्लिमा के फर्द थे। अब उनको काम देकर कायद आजम ये देकर गए, उस वक्त के हमारे कायद ये देकर काम दिया और कहा कि अब तुम्हारा काम ये है कि जिन लोगों तक ये दीन का पैगाम नहीं पहुंचा है, जिन लोगों तक ये हिदायत की रोशनी नहीं पहुंची है, जिन लोगों तक ये रास्ते का पैगाम नहीं पहुंचा है, सलामती का पैगाम, उन लोगों तक पहुंचाना अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, ये जिम्मेदारी, अगर हम ये कहेंगे कि हम उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक है, अगर हम ये कहेंगे कि हम मुस्लिम हैं, अल्लाह के मुतियो फरमाबरदार हैं, अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे लिए उसवा हसना है, अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है, अगर हम ये कहेंगे कि हमारे असल रहनुमा, असल लीडर, असल कायद अगर कोई है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, तो यकीनी तौर पर हमारा ईमान का तकाजा यही होगा कि हम उस उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दिया हुआ काम अपनी आखिरी सांस तक अंजाम देंगे। दे रहे हैं, मुजाहिदीन अपनी रोजाना जिंदगियां दे रहे हैं, पुनः घर बार छोड़ दिया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो बताया जाता है, तारीख की किताबों में ये हवाले भी मिलते हैं कि जिस सहाबी का जिधर रुख था वो उधर ही निकल गया और उसने इस दीन के पैगाम को फैलाने का काम किया। और उसके बाद पूरी दुनिया में जिस तरह से, जिस तेजी से काम फैला और दीन की और इस्लाम की जो पैगाम और उसकी शमाएं जो रोशन हुई, तो उसके बाद जो खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हुआ है वो सब आपके सामने है। लेकिन हाज़रीन इकराम, मैंने शुरू में एक बात कही थी, जब हम अपने मकसद से हट जाते हैं और कोई भी चीज, जब तक ये माइक अपना काम कर रहा है जो इसका मकसद है कि आवाज को पहुंचाना, आवाज को बताना, बढ़ाकर पेश करना, जिस दिन ये मकसद अपना खत्म हो कर देगा, ये अपने उस मकसद को पूरा नहीं करेगा, ये जो है डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। हर चीज का ये उसूल है। ये मोबाइल कितना ही महंगा क्यों ना हो, अगर ये मोबाइल जब तक बात करा रहा है, जब तक लोगों की बात को सुन रहा है, सुनवा रहा है, तब तक इस मोबाइल की कीमत है, मेरी जेब में है। जिस दिन ये मोबाइल जो है काम करना बंद कर देता है, मैं भी इसको बच्चों को दे देता हूं खेलने के लिए। ये हर चीज का ये उसूल है। घर में बहुत सी चीजें हम लेकर आते हैं, जब नहीं होती है, अपने मकासद में पूरी हो रही होती है, उसकी कद्र की जाती है, उसकी कीमत होती है, लेकिन जैसे ही उसकी कद्र, वो अपने मकसद से फौत हुआ, फौरन उसकी कोई हैसियत नहीं बचती, बल्कि कबाड़े में हम डाल देते हैं। यही हाल है। अगर उम्मत के लोग अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे, अगर उनसे जो उनके जरिए जिम्मे जो काम है वो काम नहीं करेंगे, जिस मकसद के लिए उम्मत बर्पा की गई है, तो जाहिर सी बात है तुमसे पहले की उम्मतों को भी, तुमसे पहले की कौमों को भी अल्लाह ताला ने तलपट किया, तुम्हें भी अल्लाह ताला तलपट कर देगा।
और ये कुरान करीम की तालीम है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान मजीद कह रहा है कि हम तुमको, आप देखिए कौम आद की तारीख को पढ़िए, कौम समूद की पढ़िए, कौम लूत की पढ़िए, कौम नूह को पढ़िए। और अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि अल्लाह ताला जब किसी अजाब में मुलव्वस करता है तो अल्लाह की सुन्नत यह, जो एक बार अजाब आया वो अजाब को दोबारा दोहराता नहीं। जरूरी नहीं है कोई बारिश ही होगी और कोई तूफान आएगा और बहा ले जाएगा, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत जोरदार धमाका होगा, पूरी की पूरी कौम सोकर रह जाएगी, जरूरी नहीं है कि ईंट पत्थरों की ही बारिश होगी। अल्लाह ताला ने कहा इन्ना अजाबा काना गरामा, कि हम तुमको रुस्वा कुन अजाब में मुलव्वस करेंगे, हम तुम पर रुस्वा कुन अजाब मुसल्लत तुम पर कर देंगे। वो रुस्वाई का अजाब कोई सा भी हो सकता है, हम तादाद में क्यों ना ज्यादा हों, हमारी तादाद बहुत ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमारे पास ईमान नहीं है, ईमान की ताकत नहीं है, अगर ईमान की कुव्वत हमारे पास नहीं है, हमारे पास जुर्रत नहीं है, हमारे पास हौसला नहीं है, हमारे पास उम्मीदें नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारी उस तादाद की कोई हैसियत नहीं है। और हमारा वही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा इकराम से कहा था कि एक दौर ऐसा आएगा कि दूसरी कौमें ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। सहाबा इकराम ने हैरत से पूछा ऐसा क्यों होगा, क्या हम तादाद में कहीं कम होंगे? कहा तादाद में कम नहीं होंगे, तादाद में तो तुमसे कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ कर होंगे, लेकिन उनकी हैसियत ऐसे होगी जैसे समंदर में उठने वाले झाग, उन झाग की हैसियत होगी, क्योंकि वो इंसान उनके दिलों में वाहन पैदा हो जाएगा। उनका वाहन क्या होता है? उन्होंने दुनिया से मोहब्बत करने लगेंगे और आखिरत से खौफ खाने लगेंगे, मौत से खौफ खाने लगेंगे। जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो फिर वही होगा जिस चीज का आज हम दो चार हैं। हाज़रीन इकराम, हमें इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है, हमें इन तमाम चीजों पर सोचने की जरूरत है। सवाल ये होता है कि तब्दीली आए कैसे, तब्दीलियां आई कैसे हैं समाज के अंदर। तो मैं अपने नौजवान दोस्तों को मुखातिब होकर कहता हूं कि दुनिया की तमाम तब्दीलियों का जिक्र करिए, तमाम इनकलाबात और क्रांतियों को उठाकर देखिए, तारीख को पढ़ जाइए कि जिस तब्दीली तभी आई है जब नौजवानों ने अपने कलीदी रोल अदा किया है। जब जब नौजवान खड़े हुए हैं तब्दीली वो होकर रही है। आपने अभी सुना सदर हल्का फरमा रहे थे कि ये जिस मुल्क के अंदर आप रहते हैं, इस मुल्क की आधे से ज्यादा आबादी जो है वो नौजवानों की आबादी है। इस हिंदुस्तान को कंट्री ऑफ द यूथ कहा जाता है। इस नौजवानों के अंदर, नौजवानों की जो उम्र है, नौजवानों ही वो हिम्मत होती है, उमंगों का नाम है, हौसलों का नाम है, जफाकशी का नाम है, उम्मीदों का नाम है। नौजवानी जो है मेहनत का नाम है। नौजवानी जो नाम है वो जो है बुलंद परवाजी का दूसरा नाम है। इस किसी भी कौम, किसी भी मुल्क, किसी भी उम्मत की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार जो होता है वो नौजवानों पर होता है। नौजवानों की हैसियत किसी कौम, मुल्क और उम्मत और बस्ती के लिए ऐसी होती है जैसे जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत है। अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी कौम के, किसी उम्मत के, किसी गिरोह के नौजवान बेरारबी का शिकार हो जाएं, नौजवान अपना सबक भूल जाएं, नौजवान अगर अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं, तो पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी उम्मत, पूरी की पूरा गिरोह जो है तबाह बर्बाद हो जाए। फिर वो कोई तब्दीली, सवाल तब्दीली नहीं ला सकेंगे। इसलिए नौजवानों को अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। आप अंबिया किराम की तारीख को पढ़िए, आप अगर देखेंगे तो हजरत नूह की तारीख को पढ़िए। हजरत नूह के बाद अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख का मैं इसलिए जिक्र यहां पर कर रहा हूं कि उनके सिलसिले में कुरान मजीद ने कहा कि हजरत इब्राहीम की जिंदगी भी तुम्हारे लिए उसवा है, उनकी जिंदगी भी आपके लिए एक मिसाल है, एक आइडियल है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो एक ऐसे घर में पैदा हुए थे जहां बुत तराशे जाते थे, बनाए जाते थे, खुद सामने रखकर उसकी इबादत की जाती थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी नौजवानी की उम्र में हक की तलाश को शुरू किया। नौजवान थे, कहा कि ये क्या है, मेरा बाप खुद ही बुत बनाता है, तराशता है, उसकी पूजा करता है, ये कैसे मुमकिन है? हो ये सूरज खुदा है। अभी नबी नहीं बनाए गए, ऐलान नहीं हुआ। जब सूरज गुरूब हो गया कहा कि खुदा वो हो ही नहीं सकता जो गुरूब हो जाए। चांद को खुदा तस्लीम किया। जब चांद भी छिप गया तो कहा यह भी खुदा नहीं हो सकता।
और गोया के इस हक की तलाश में निकल पड़े। वो पूरी तारीख आपके सामने है और तारीख आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पढ़ी होगी कि वो आखिर तक जाके उसी नौजवानी की उम्र में ही हक की तलाश में निकले और हक को हासिल किया। हजरत इस्माइल की आप तारीख को पढ़ते हैं, सुनते हैं, साल में एक बार लाजमी तौर पर तफसीली गुफ्तगू होती है और हमको याद करते हैं, उनकी याद में कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन याद कभी इस पहलू पर भी गौर कीजिए कि कुर्बान जाइए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है और अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं, तो क्या हुआ? हजरत इस्माइल ने एक लम्हा भी नहीं गुजारा और फौरन कह दिया लब्बा हुजूर, अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म है तो देर किस बात की, चला दीजिए मेरे गर्दन पे छुरी और मेरी आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखों को देखकर, मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें जो है उस पर तरस आ जाए और तुम इस काम से बाज आ जाए। कुर्बान जाइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरबियती निजाम पर, कुर्बान जाइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे बाप पर कि वो अपने बेटे की तरबियत इस नहज पर करता है, उसका तज़किया इस नहज पर करता है कि जैसे ही हुक्म होता है तो फौरन अपने आप को पेश कर देता है। ये कौन सी उम्र थी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की? ये उम्र भी जो थी वो भी नौजवानी की उम्र थी, वो कोई बुजुर्गी की उम्र नहीं थी हजरत इस्माइल की, नौजवान थे। उसके बाद आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के खिलाफ ललकारा और फिरौन के खिलाफ जो है इस्लाम की दावत को पेश किया, अल्लाह की वहदानियत को साबित किया, तो उस वक्त उनके साथ जो लोग भी आए थे वो भी कुछ नौजवान ही साथ आए थे। आप याद करिए वो वाक़या भी कि हजरत अली, जहाँ आप ये कहेंगे कि साहब आप जिक्र जो कर रहे हैं वो अंबिया किराम का है और अंबिया तो अल्लाह ताला की राज तरबियत में रहते हैं, वो तो ये काम कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। तो आप और नीचे आइए, अब साहबा किराम को देखिए। साहबा किराम की लंबी फहरिस्त है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर पर तमाम मक्का के लोगों को इकट्ठा किया, पहाड़ी पर चढ़कर आवाज लगाई, सबके सब पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत को पेश किया, किसी ने बात नहीं सुनी। दूसरी बार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का तरीका अख्तियार किया, दस्तरखान पर सबको बुलाया, वहां इस्लाम की दावत को पेश किया, किसी ने नहीं सुना। सिर्फ एक 13 साल लड़का, 13 साल नौजवान जिसे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है, वो खड़े होते हैं, पतली पतली टांगे हैं, आंखें आई हुई हैं, और खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल हैं। और मैं ऐलान करता हूँ इस बात के कि इस वक्त आज से मेरा सब कुछ जो है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। किसने किया? वो नौजवान ही 13 साल लड़का खड़ा होता है, जिसे हजरत तारीख में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है। उनकी पूरी तारीख आप पढ़िए कि उसके बाद उन्होंने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। उसके बाद आप और देखिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। ये वही हजरत खालिद बिन वलीद हैं कि जब जंग मुअत्ता के अंदर उनके हाथ से 9 तलवारें टूटी तो बारगाह रिसालत से सैफुल्लाह का लक़ब पाया। वो सैफुल्लाह का लक़ब किस उम्र में पाया था? वो नौजवानी की उम्र में पाया था। आप और आगे आइए तो आपको यहीं पर नहीं बल्कि आपको एक नाम और मिलेगा जिसे हजरत अम्मार बिन यासिर के नाम से जाना जाता है। ये हजरत अम्मार बिन यासिर वो हैं, ये वो नौजवान हैं जब ये ईमान लेके आए तो लोहे की सलाखों को गर्म किया जाता था, सीने पर दागा जाता था और कहा जाता था कि लौट आओ अपने बाप दादा की दीन की तरफ, और बारगाह रिसालत से नौजवानी की ही उम्र में तैयबुल मुतैयब का लक़ब पाते हैं। यही नहीं बल्कि और आप इससे आगे आइए, जब तक हजरत अम्मार बिन यासिर ईमान लाए थे सिर्फ 7 लोग ईमान लाए थे। उससे पहले हजरत अम्मार बिन यासिर जब ईमान लाए तो वो नौजवानी की उम्र में नहीं। आप उसके बाद आइए तो हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मिलेगा कि वो नौजवान ही थे, गुलाम थे, और जब ईमान लेकर आए तो उनको तपते हुए रेत पर घसीटा जाता था और कहा जाता था लौट आओ अपने बाप दादा के दीन की तरफ, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। वो कौन थे? नौजवान थे हजरत बिलाल हबशी। यही नहीं बल्कि आप उसके बाद देखिए हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी तारीख को पढ़िए। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख हमको ये बताती है कि वो मक्का के सबसे रईस आदमी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा। आज तो ये मुमकिन हो सकता है, हमारे समझ में आ सकता है, लेकिन उस दौर में हजरत मुसअब बिन उमैर समझ लीजिए कितने रईस होंगे कि एक बार जो कपड़ा पहन लेते थे दोबारा उस कपड़े को हाथ नहीं लगाते।
जिस गली से निकल जाते थे वो गली मुअत्तर हो जाती थी, लोग समझ लेते थे मुसअब बिन उमैर निकल कर गए। लेकिन जब ईमान की सदा उनके कानों तक पहुंचती है, जब वो ईमान का इकरार करते हैं, जब इस्लाम लेकर आते हैं, तो फिर आपने वो तारीख के अंदर वो भी मिलता है कि नौजवानी की उम्र में जब ईमान लेकर आए तो तारीख हमको ये बताती है कि उनको कैद खाने में डाल दिया गया। वो दिन भी आया कि उनको अपनी सत्र औरत को छिपाने के लिए पेड़ की शाखों का सहारा लेना पड़ा और उससे अपने आप को छिपाया। माँ आई और कहा कि बेटा तुम्हारी दौलत तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम कहां इस कैद खाने में पड़े हो। देखिए किस सरबुलंदी के साथ ऐलान करते हैं वो नौजवानी की उम्र में। वो यही मैं कह रहा हूं कि जफाकशी, हौसला, हिम्मत, जुर्रत वो नौजवानों के अंदर होती है। जब वो ये बात का अहद कर लेते हैं कि हमको इस समाज के अंदर तब्दीली लाकर रखना है, तो फिर वो अपने आप को तब्दील करते हैं और जब वो तब्दील होते हैं तो समाज भी तब्दील होता है। हजरत मुसअब बिन उमैर कहते हैं कि अम्मी मैंने अपनी जानों और मालों का सौदा कर लिया अल्लाह ताला से उस जन्नत के बदले में। अब मैं वापस आने वाला नहीं हूं, अब मुझे जन्नत की नेमत चाहिए, मुझे जन्नत की दौलत चाहिए। और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में वो वाक़या भी आपको याद होगा कि जब शहादत होती है जंग उहद के अंदर, तो सिर्फ एक चादर होती है और वो चादर ऐसी होती है कि सर ढांपा जाता है तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढांपे जाते हैं तो सर खुल जाता है। ये कौन थे हजरत मुसअब बिन उमैर? ये नौजवान थे। आपके जहन में ये सवाल फिर होगा कि आप तो साहब सहाबा किराम की तारीख को बता रहे हैं, सहाबा तो नबी की तरबियत में रहते थे, वो ये काम मुमकिन है उनको उन्होंने किया हो। लेकिन आप उससे बाद आइए, उसके अलावा देखेंगे तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा इब्न तैमिया, आप इमाम गजाली को देखिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवानी की उम्र में ही इस्लामी उलूम में गहरी वाक़ियत हासिल की और लोगों को इसका सबक पढ़ाया। यही नहीं रुकती है कहानी। उसके बाद आप देखिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने इस्लामी तारीख में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। तारीख यहीं पर नहीं रुकती है। आप हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने नौजवानी की उम्र में ही सहाफत के मैदान को अख्तियार किया। कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। इमाम हसन बन्ना शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 24 साल की उम्र में मिस्र को दावत इल्लाह का मस्कन बनाया। बात यही नहीं रुकती है कि मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी अलैहिर्रहमान ने सिर्फ 24 साल की उम्र में अल जिहाद फिल इस्लाम जैसी मारकतुल आरा किताब लिख डाली। बात यही नहीं रुकती है, बल्कि इससे आगे आइए तो आप देखेंगे कि अद्वियात की खोज हो, कैमरे की खोज हो, सर्जरी की खोज हो, कैलेंडर की खोज हो, इसमें जहां नाम आते हैं वो इब्न सीना जैसे नौजवान का नाम आता है, याकूब अल-कुंदरी जैसे नौजवान का नाम आता है, उमर खय्याम जैसे नौजवान का नाम आता है, अबुल कासिम ज़ोराबी जैसे नौजवान का नाम आता है, इब्नुल हशीम जैसे नौजवान का नाम आता है। मोहतरम दोस्तों, ये पूरी की पूरी तारीख अगर और आगे जाएंगे तो और बहुत से नौजवान आपको मिलेंगे। तो गोया कि ये बात समझने की है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से कह रहा हूं, फिर याद दहानी के तौर पर कहता हूं कि समाज को अगर बदलना है तो नौजवानों तुमको खुद को बदलना होगा। जिस दिन तुम बदल जाओगे समाज भी खुद बदलता हुआ आपको नजर आएगा। आपको कोई तहरीक, कोई कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं। जरूरत सिर्फ यह है कि आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जरूरत इस बात की है कि तुम रीढ़ की हड्डी हो, इस रीढ़ की हड्डी को चुस्त और दुरुस्त रखना पड़ेगा अगर इस समाज को और इस मुल्क को और इस उम्मत को तरक्की की राहों पर देखना चाहते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि इस्लाम को सरबुलंदी नसीब हो तो अपने आप को सरबुलंद करना होगा, अपने आप को आला मयार पर ले जाना होगा। आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा एहसास को पैदा करना होगा, अपने अंदर वो तमाम स्किल्स, वो तमाम की तमाम चीजों को डेवलप करना पड़ेगा जो समाज की, वक्त की, इंसानों की जरूरत है। उन जरूरियात को पूरा करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके जरूरियात पूरी होंगी। मोहतरम हाज़रीन किराम, दुनिया के तमाम इनकलाबात का मुशाहिदा कीजिए, तारीख पढ़ जाइए, चाहे इक़्तिसादी इनकलाब हो, माशरती इनकलाब हो, माशी इनकलाब हो, नशरियाती इनकलाब हो, दुनिया के किसी इनकलाब में कदम रख दीजिए। सब इनकलाबात में अगर कलीदी रोल रहा है वो नौजवानों का रोल। पिछले 10 या 15 साल में मुल्क के अंदर जो तब्दीली आई और जिस तरह से उन्होंने ये दावा किया, तब्दीली करने वालों ने, जो लोग आए तब्दील होकर, और उन्होंने इस बात का दावा किया कि सफेद और काले के मालिक अब हम हैं, हम फैसला करेंगे कि तुम तलाक कैसे दोगे।
हम फैसला करेंगे कि तुम निकाह कैसे दोगे, हम फैसला करेंगे कि तुम विरासत में हिस्सा कैसे दोगे, हम फैसला करेंगे। वो इस सब के सब काले सफेद के जो मालिक बन बैठे उनकी 100 साला तहरीक का नतीजा है। और 100 साला तहरीक में जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, वहां भी उनके नौजवानों ने कुर्बानियां दी। वो तब्दीली यूं ही नहीं आई है, घर घर जाकर उन्होंने कुंडी खटखटाई है, फर्ज एक एक इंसान के पास जाकर दिल के दस्तक दी है। उन्होंने अपने एजेंडे को क्लियर किया है, अपने विजन को जगाया है और अपने नौजवानों को जगाकर इस काम के लिए तैयार किया है। जाइए उनको डेडिकेशन देखिए, सीखना चाहिए, खुली आंखों से देखना चाहिए। अगर आप इस्लाम की सरबुलंदी चाहते हैं तो आपको भी अपने आप को तैयार करना होगा। और तैयार मैं ये नहीं कह रहा, तैयार आपको हर महाज पर करना होगा। माशी तौर से भी अपने आप को मजबूत करना है, माशरती तौर पे भी अपने आप को मजबूत करना है, सियासी तौर से भी अपने आप को मजबूत करना है। आप जो है वो बात बन जाइए कि आप जो है मर्जाए खलाइक बन जाइए कि खल्क आपकी तरफ रुजू करने वाली बन जाए। हर मसले का जरूरत हर मसले का हल आपके पास हो। हर जरूरत को अगर किसी इंसान की कोई जरूरत हो तो वो समझे कि उन नौजवानों के पास हम जाएंगे तो उन नौजवान हमारी जरूरत को पूरा करेंगे। हम इंसानों के हमदर्द बने, हम इंसानों से मोहब्बत करने वाले बने। हमारी हमदर्दी, हमारी मोहब्बत, हमारी दुश्मनी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगी। मैं अपनी जात के लिए न मोहब्बत करूं, न मैं अपनी जात के लिए किसी से दुश्मनी करूं, बल्कि दुश्मनी और दोस्ती और मोहब्बत और नफरत का मयार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन हो। और अल्लाह ताला की जो रस्सी है कुरान मजीद जो है उसको कसौटी बनाकर हमको आगे बढ़ना हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़कर आपस में इख्तिलाफ से बचकर, आपस के इंतशार से बचकर हमें यकजा हो जाना है और सब बस्ता हो जाना है, बुनियादें महसूस हो जाना है। तो आप देखिए कि इंसान भी तरक्की करेंगे, समाज भी तरक्की करेगा, उम्मत भी तरक्की करेगी और इस्लाम जो है वही दिखेगा जिस इस्लाम को आप देखना चाहते हैं, वही उसी ताकत के साथ नजर आएगा। लेकिन तब्दीली के लिए यह बात जहन से निकाल दीजिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी जब पैदा हुए थे तो कोई ऐलान नहीं हुआ था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो गए, अब फतह होगी। लेकिन वो पैदा होने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बने। इन्हीं नौजवानों में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा है, इन्हीं नौजवानों में तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम बैठा है। इन नौजवानों को बेदार करने की जरूरत है, इन नौजवानों को अपने अंदर चेंजेस लाने की जरूरत है, फिक्रमंदी का मुजाहरा करने की जरूरत है। अगर हम ये काम करेंगे तो फिर हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। मोहतरम दोस्तों, आज के नौजवान की सूरत हाल क्या है उस पर भी कुछ बात आनी चाहिए, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि जब हमको पता है तो हमें बीमारी भी तलाश करना चाहिए और जब बीमारी की शिनाख्त हो जाए तो फिर उस बीमारी का इलाज भी करना चाहिए। नौजवानों की जो सूरत हाल है, नौजवानों के बीच में जाइए और एक सर्वे कर लीजिए एक महल्ले का, बहुत बड़े बड़े मसाइल उनके निकल कर आते हैं। सबसे पहला मसला जो उनके पास आता है कि वो बस है कि वो मकसद इलाही, मकसद जिंदगी से नाआशना है, वो जिंदगी का मकसद नहीं जानता। आप पूछिए उनसे तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, तो कहते हैं ईट द ड्रिंकिंग एंड बी हैप्पी, खाओ पियो ऐश करो, यही हमारी जिंदगी का मकसद है कि दुनिया की जो मिली हुई है इसको खूबसूरती के साथ गुजार लिया जाए, अपने आप को थोड़ा सा खूबसूरत रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, अच्छी अच्छी डोज ली जाए, खा पी कर हम चले जाएं, यही हमारी जिंदगी। कहते हैं लोग, अरे यार जवान है, अभी जवानी में ये काम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? उनको ये बताने की जरूरत है कि जवानी में जो काम करना है, जवानी का जो मकसद है वो ये है। उन्हें बताना होगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उन्हें बताना होगा साहब कहफ का वो वाक़या कि वो चंद नौजवान ही थे जो अपने रब पर ईमान लाए। उनको बताना होगा हजरत मुसअब बिन उमैर की तारीख, उनको बतानी होगी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की तारीख, उनको बताना होगा उन तमाम नौजवानों की तारीख को कि नौजवानों को तो ये काम होते हैं। तो ये मकसद इलाही से नाआशना नौजवान, इसको बेदार करना, इसको जगाना, उसको बताना, उसके लिए उसे तैयार करना, यही काम एसआईयू चाहती है, यही एसआईयू कराना चाहती है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम मुस्लिम नौजवानों के अंदर इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करें। ये विजन, ये मिशन
हर नौजवान का मिशन बन जाए, हर नौजवान का विजन बन जाए, हर नौजवान का ख्वाब बन जाए। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि तब्दीलियां ख्वाहिशों से नहीं आती, तब्दीलियां आरज़ुओं से नहीं आती, तब्दीलियां तमन्नाओं से नहीं आती, तब्दीलियां ख्वाहिशों, आरज़ुओं, तमन्नाओं के साथ साथ कुछ करने से आती है, अपने आप को पेश करने से आती है। मेरी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश, सबकी ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर सुकून कायम हो जाए, लेकिन सुकून के लिए बड़े कौन कायम करने के लिए कुर्बानियां आपको देनी होंगी, जानों की, मालों की, सलाहियतों की, औकात की, जिसके पास जो कुछ है वो सब कुछ लगाना होगा, तब जाके आप तब्दीली देखेंगे। मोहतरम दोस्तों, उसके बाद दूसरा मसला नौजवानों का इस वक्त यह है कि वो वही इलाही से दूरी, वो नहीं जानते कुरान मजीद क्या है, वो नहीं जानते अल्लाह का कलाम क्या है, वो नहीं जानते अल्लाह की तालीमात क्या है, उनसे उनकी दूरी है। पहले तो आज ये हाल है, जब से पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है और हम जो है मयार तालीम के नाम पर जिस तरफ आगे बढ़े हैं, तो उसके बाद हमें इंग्लिश की तो फिक्र हुई, साइंस के मैदानों में आगे जाने की फिक्र हुई, हमें मैथमेटिक्स के मैदान में भी जाने की फिक्र हुई, बाहर मैदान में माहिर बनने की फिक्र हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन इनसे इस्लाम आपको रोकता नहीं है, लेकिन आपसे ये जरूर कहता है कि आपके हाथ में, एक हाथ में कुरान की तालीम होना चाहिए। कुरान से आपको कैसे दूरी हुई? कुरान को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान पर अमल करना, ये कुरान का हक है, ये कुरान इसलिए नाज़िल हुआ है। तो नौजवानों को कुरान से जोड़ना, वो समझें, वो पढ़ें, उनको पता लगे कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह आपसे क्या चाहता है, ये इंसानों का कलाम नहीं है। इस नौजवान के सामने एक बड़ा मसला ये है कि उनको अल्लाह की वही से, वही इलाही से करीब कर दिया जाए, जो दूरी अख्तियार की हुई है। तीसरा मसला नौजवानों का जो है वो कैरियर है। कैरियर, मुस्तकबिल के तलाश में वो इतने अंधे हो गए कि वो खुद परस्त हो गए, मफाद परस्त हो गए, मतलब परस्त हो गए। और कुरान ने जो कहा था ना, वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, तुम इंसानों से मुंह मोड़ कर बात ना करो, वो कैफियत पैदा हो गई। आज सूरत हाल ये है कि एक नौजवान से अगर पूछो कि वैकेंसी आई हुई है, उसे पता है, तो वो कोशिश ये करता है कि दूसरे को पता ना लग जाए, अगर पता लगेगा तो वो भी कंपटीशन का हिस्सा बन जाएगा। सीटें कम है इसलिए बताना नहीं, खामोशी से मैं ये काम करूंगा। इस्लाम कैरियर, रोशन मुस्तकबिल बनाने की बात करता है, लेकिन इंसानों से मुंह मोड़ने की बात नहीं करता। मैं भी आगे बढ़ूंगा, तमाम के तमाम नौजवानों को आगे ले जाऊंगा, कैरियर बनाऊंगा, लेकिन कैरियर के साथ साथ इस्लाम मेरे साथ जाएगा। मैं जहां जाऊंगा इस्लाम की नुमाइंदगी करूंगा, मैं जहां जाऊंगा इस्लाम मेरे साथ जाएगा। इस्लाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक चार दीवारी के अंदर रहेंगे तो वहां इस्लाम होगा, दुकान पर बैठेंगे तो इस्लाम नहीं होगा। मस्जिद वाला इस्लाम, दुकान वाला इस्लाम को अलग अलग मत कीजिए। जो इस्लाम मस्जिद में है वही इस्लाम आपका बाजार में है, वही इस्लाम आपका जो है माश में है, वही मुआशरे में है, वही सियासत में है। इन तमाम पूरे इस्लाम की हर मैदान में, हर फील्ड में नुमाइंदगी करना, ये समझाना, ये कैरियर की जिम्मेदारी, ये कैरियर है। इस कैरियर के साथ, इस्लाम के इस कैरियर, इस नजरिए के साथ हम आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगला मसला नौजवानों के सामने जो है, उसके सामने असरी मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल, निकाह के मसाइल, रहनुमाई के मसाइल, घरेलू मसाइल। नौजवान इन मसाइल की वजह से डिप्रेशन का शिकार हुआ। जो नौजवान हमारी ताकत और हमारा सरमाया और हमारी कुव्वत है, वो उन मसाइल में घिरा है, जाहिर सी बात है वो डिप्रेस्ड है, वो उसके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेगा, वो कैसे तब्दीली लाएगा? तो हम अपने नौजवानों से ख्वाहिश करते हैं, ईसाइयों से, और ईसाइयों यही काम करती है कि उन नौजवानों की रहनुमाई करे, उसके असली मसाइल को हल करे, उसके असली मसाइल को चैलेंज करे, उनके असली मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिशें करे, अपनी पूरी कुव्वत और अपनी पूरी ताकत लगाए। गाइडेंस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। हम ये बात अव्वल रोज से कहते हैं, इस्लाम की बात, इस्लाम कहता है कि निकाह किस वक्त हो जाना चाहिए तो उस वक्त हो जाना चाहिए।
उसके जो रोजगार के मसाइल हैं वो गाइडेंस न होने की वजह से उसके सामने रोजगार के मसाइल हो जाते हैं। आज का आपने देखा, एक वक्त गुजरा, अब तो थोड़े से अवेयर हुए लोग, लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ कि बच्चों को पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू हुआ। बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं साहब, लोगों ने बड़े शौक से साथ पढ़ाया। हाई स्कूल को साइंस साइड से कराया, इंटर को साइंस साइड से कराया, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं थी, जाके फौरन ग्रेजुएशन में बीए में एडमिशन ले लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया। घर वाले सोच रहे हैं अब नौकरी लग जाए। नौकरी इसलिए नहीं लग रही है कि उसने जो है इंटर तक साइंस साइड ले रखी थी, उसके बाद आर्ट साइड में गया तो डिस्टर्ब हो गई उसकी पूरी लाइन। अब उसके सामने रोजगार के मसाइल खड़े हो जाएंगे। रोजगार जब तक नहीं जुड़ता तो लोग कहते हैं कि निकाह कैसे करूं, निकाह के बाद की जरूरियात को कैसे पूरा करूंगा। ये सारे मसाइल गाइडेंस प्रॉपरली न मिलने की वजह से पैदा हो रही है, जिसकी बिना पर नौजवान जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। उनको एड्रेस करना, उनके सामने इन तमाम मसाइल का हल पेश करना, सोल्यूशन पेश करना, ये हम नौजवानों की जिम्मेदारी है। मैं ये समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि संभल के अंदर नौजवानों की आबादी सिर्फ यही है। नौजवानों की एक बड़ी आबादी संभल के अंदर रहती है, लेकिन इस हाल के अंदर जो मौजूद है, मैं अपने हद तक ये बात यकीन के साथ कह रहा हूं, मुझे इस बात पर यकीन है कि यहां वो नौजवान इकट्ठा हैं जो कुछ तब्दीली लाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के अंदर कोई सवाल इनकलाब लाना चाहते हैं, जो समाज को सही बुनियादों पर खड़ा करना चाहते हैं। तो उन्होंने यहां पर अपने आप को हाजिर किया है। वो इन तमाम नौजवानों की जरूरत है, इन तमाम नौजवानों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि संभल में रहने वाले हर जिम्मेदार की आवाज बन जाइए, हर नौजवान की आवाज बन जाइए। हर नौजवान का मसला आपका मसला है, हर नौजवान की जरूरत आपकी जरूरत है। उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनकी आवाज को बुलंद करना, उनके मसाइल को सुनना, उसके हर मसले का हल पेश करना, ये आपकी मनसबी जिम्मेदारी है। और आपको अपना प्रोग्राम और अपने आप को ऐसे तैयार करना होगा। उसके बाद आप देखिए तो एक बहुत बड़ा मसला नौजवानों के सामने एतदाल और तवाजुन का मसला है, और ये बहुत बुनियादी मसला है। ये आज बहुत जोर और शोर के साथ उठ रहा है कि आज का नौजवान एतदाल और तवाजुन को कायम नहीं कर पा रहा है। कभी इंतहा पसंदी में चला जाएगा, जज्बातियत में सरशार हो जाएगा, गुलू पसंदी में चला जाएगा, कभी जाके जो है बिल्कुल एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगा, मायूस हो जाएगा। मुल्क के जब हालात बदले, तो मुल्क के हालात बदलने के बाद जब सर्वे हुआ और यह एहसास है कि तीन तरह के तीन ग्रुप पैदा हो गए। उन्होंने एक ग्रुप तो वो हुआ जिसने ये कहा कि वो इंतहा पसंदी और जज्बातियत में बहुत आगे पहुंच गया। उन्होंने कहा अच्छा इन्होंने ईंट मारी है तो इस ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक ग्रुप तो ये पैदा हो गया। दूसरा नौजवानों का ग्रुप कौन सा पैदा हुआ? उनका नहीं, अब हालात बहुत खराब हैं, बस चुपचाप नमाज पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, जिक्र अस्कार करो, बस यही काफी है, इसके ज्यादा कुछ करने की नहीं। अगर किसी ने इस गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दिया कि साहब इस पे भी मार दीजिए। ये मायूसी की दूसरी इंतहा। तीसरा जो ग्रुप था जिसे कहा गया उम्मतों वसतल लितकूनु शुहदा, जिसे उम्मत वस्त कहा जाता है, दरमियानी उम्मत, ये बहुत मुख्तसर और कलील कुव्वत थी। हम ये चाहते हैं कि हर उम्मत का नौजवान उम्मतों वसतल लितकूनु शुहदा अलन-नास बने, दरमियानी उम्मत बने। हमें न जज्बातियत में की बुलंदी पर जाना है, न इंतहा पसंदी का मुजाहरा करना है, न गुलू पसंदी का मुजाहरा करना है, न मायूस होकर घर बैठ जाना है, न एहसास कमतरी का शिकार होना है, बल्कि एतदाल और तवाजुन के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ, हमें बातिल की आंखों में आंखें डालकर हिकमत के साथ, जैसा कुरान ने कहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के सिलसिले में कहा था, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मैं इसलिए बर्पा किया गया हूं, मैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं तुमको पाकीज़गी की तालीम दूं, किताब हिकमत की तालीम दूं। हमारी स्ट्रेटजी ये बने, हम नफ्स मसला को समझें, मसले की नफ्स को समझने के बाद हमारी जो स्ट्रेटजी हो उसके साथ काम आगे बढ़े। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें रोजाना नए रास्ते अख्तियार करने चाहिए। हमारे लिए एक रास्ते रुकावट नहीं है। हमारा इस्लाम और हमारा दीन और हमारे कायद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमको ये बताती है, अगर मैं पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिक गैदरिंग को बुलाएंगे, वहां आवाज देंगे, लोग नहीं मानेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होकर घर नहीं बैठे थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा तरीका फौरन अख्तियार किया, घर बुलाया, और घर बुलाने के बाद उनको दावत खिलाई कि शायद मैं इनको खाना खिलाऊंगा तब मेरी बात मान जाए। लेकिन खाना खाने के बाद भी लोग चले गए, बात नहीं मानी, फिर भी मायूस नहीं हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा तरीका अख्तियार किया कि डोर टू डोर कैंपेन की, इंडिविजुअल मुलाकातें की, एक एक फर्द से मिले, समाज के बासर लोगों से मिले। ये हिकमत, ये स्ट्रेटजी, हमको अपने रास्ते तलाश करना है। हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम कैसे लोगों के दिलों में मोहब्बत कायम कर सकते हैं, हम लोगों की जरूरत कैसे पूरी कर सकते हैं, वो किरदार अपना पेश करना, ये समाज की जरूरत है। कौन सा किरदार कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर चढ़कर आवाज लगाते हैं और ये कहते हैं कि मैं कहता हूं कि इस पहाड़ी के पीछे से आवाज आती, एक काफिला आ रहा है जो तुम पर हमलावर होना चाहता है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या कहा था तुमको पूरे के पूरे काफिले, पूरे के पूरे मजमे ने? सबने कहा अरे आप तो अमीन हैं, आप तो सादिक हैं, आप तो आज तक झूठ ही नहीं बोले हैं। इतने बड़े मजमे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत की गवाही दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भले ना मान रहे थे, इस्लाम को लेकर भले नहीं आ रहे थे, कलमे का इकरार भले नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके किरदार पर, आपके कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा रहे थे। जो कत्ल की साजिशें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे थे, वही अपनी अमानतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख रहे थे। ये पूरी तारीख है, हमको वही तारीख दोहराने की जरूरत है कि हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार, हमारी मोरल वैल्यूज इतनी ऊंची और इतनी बुलंद हो कि संभल में रहने वाले हर तबके का नौजवान, हर तबके का इंसान, हर फर्द हमारे किरदार का, हमारी पाक दामनी की कसमें खाए, गवाही दे और वो कहे कि ये लोग से हम हिफाजत है। भले वो हमारी इस्लाम को कबूल करें ना करें, लेकिन आपके किरदार की, आपकी सदाकत की, आपकी अमानत की का लोहा माने। ये हमको काम करने की जरूरत है। और अगला मसला नौजवानों का जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है तालीम और तरबियत का फुकदान। तालीम तो बड़ी, अब तालीम याफ्ता लोग ही करप्शन करते हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार और जितने बदनुमानियां हो रही हैं वो सब बड़े बड़े पढ़ा लिखा तबका कर रहा है, लेकिन तरबियत का जो पहलू था वो बिल्कुल गायब है। माँ बाप की जो बुनियादी तालीम होती थी वो गायब होती जा रही है। अब हमारा मयार ये बन गया कि किसी एक अच्छे स्कूल में बच्चों को हवाले कर दें, हफ्ते में 4 ड्रेस बदल कर जाए, 4 बार वो अपने बैग को बदले, कई जोड़ा उसके पास शूज हो, कई टाइज हो, हम ये समझते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहा है। लेकिन हम इस बात का इनकार नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल भेजिए उनको, उन्हीं इदारों में भेजिए, लेकिन उसके साथ साथ उनकी तरबियत का भी मुकम्मल और पुख्ता नज़्म इंतजाम कीजिए। ये कोरा जहन है इन बच्चों के सामने, नौजवानों के सामने भी कोरा जहन है। इस कोरे जहन में कुछ खराबियां जल्दी आ जाती हैं, ये जज्बात इनके अंदर ज्यादा होते हैं, ये जज्बातियत से सरशार होते हैं। इनको जो है जरा सी भी चीज में अगर लज्जत महसूस होगी ये पूरा का पूरा उसमें लगा देंगे। ये फैसले बहुत जल्दी ले लेते हैं नौजवान, फैसला करने की ताकत जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, ये एकदम से कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं। इसलिए इनकी तरबियत करना, इनकी जहन की तरबियत करना, इनके अफकार की तरबियत करना, इनके ईमान की तरबियत करना, इनकी तमाम चीजों की, इनकी जिस्म की तरबियत करना और इनके तज़किया करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमको करने की जरूरत है। एक और बड़ा मसला जो नौजवानों के सामने है वो अब इस्लामी तारीख से नावाकिफियत। एक तो अगियार ने ऐसे काम किए कि वो इस्लामी तारीख को और हिस्ट्री को मस करने की कोशिश कर रहे हैं, और रही सही बची कसर हमारी ये है कि अब हम नहीं जानते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था, हम नहीं जानते हजरत उमर फारूक ने क्या कारनामे अंजाम दिए थे, हमारे नौजवान नहीं जानते हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थे, हमारे नौजवान नहीं जानते हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे, हमारे नौजवान नहीं जानते कि इस्लाम में बड़े बड़े जो रहनुमा गुजरे हैं, अकाबरीन गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ इस्लाम के लिए लिखा और पढ़ा है, उनकी तारीख से वो नाआशना है। तो ये एक जरूरत है नौजवानों के अंदर मोटिवेट करने के लिए, इनके अंदर मोटिवेशन लाने के लिए कि इस्लामी तारीख से इनको जोड़ा जाए, इस्लामी तारीख से इनको लिंक किया जाए, ये उसके साथ जुड़े। जब तारीख को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ करने का जज्बा उभरता है, तारीख दोहराई जाएगी। तारीख दोहराने का मतलब ये होता है तारीख को पढ़ा जाए, तारीख से सबक लिया जाए,
और उसके बाद तारीख को दोहराया जाए और फिर एक और नई तारीख को रकम किया जाए। हाज़रीन किराम, यही नहीं, एक बड़ा मसला नौजवानों के सामने नाक़िस निज़ाम तालीम है। ये बात हम जानते हैं, लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ निज़ाम तालीम हम आज तक पढ़ रहे हैं, पढ़ना मजबूरी है, पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे जब तक कोई निज़ाम तब्दील नहीं होता। लेकिन मुस्लिम नौजवानों की सोच की और जहन की तरबियत ये करना कि हम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन जो डार्विन का बनाया हुआ उसूल है हम उसके कायल नहीं है। डार्विन कहता है कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से तरक्की करते करते इंसान बना। इस नौजवानों के जहन में सवाल पैदा किया जाए कि इसके कायल मत हो जाना, बल्कि आपके जहन में इस बात हर वक्त इसका जवाब तलाश रहे कि वलक़द करमना बनी आदम, कि हमने इंसान को करामत के साथ पैदा किया है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमको इसको बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। इसको मालूम होना चाहिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने अपने खलीफा बनाया है। ये उन उसूलों से नहीं चलेगी। ये जो जिस तरह के उसूल नौजवानों को दूर करने के जो उसूल पैदा किए गए, जो बुनियादें खड़ी की गई, उन बुनियादों से हमें लोगों को बचाना है। हमें जो नौजवानों के अंदर ये जो फिक्र पैदा हो रही है वो जिस तरह की है, वो चाहे डार्विन का उसूल हो, चाहे बिग बैंग थ्योरी हो, चाहे वो आपके सिगमंड फ्राइड की थ्योरी हो, इन थ्योरियों से मुतासिर होकर आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने कहा कि साहब एक ये थ्योरी भी है कि ये कायनात जो बनी है वो अपने आप बन गई है और अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये बिग बैंग की थ्योरी के कायल हो गए। उनको बताना है नहीं, कायनात खुद से नहीं हुई है, बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके शवाहिद हैं, उसके दलाइल हैं। कोई चीज खुद नहीं बनती है, बल्कि बनाने के पीछे उसके पीछे कोई ना कोई ताकत होती है, और उसके पीछे वो ताकत है जिसने बनाई। किसी ने इंसान के बारे में कह दिया, डार्विन ने, कि साहब जो है इंसान जो है कुछ है ही नहीं, इंसान तो हमने बंदर से जो है इंसान तरक्की करके बना, इंसान की पैदाइश को चैलेंज कर दिया उसने। ये इससे उसकी फिक्र बदली। किसी ने कह दिया कि अब इंसान के बाद उसकी ज़मीर कुछ नहीं है, ये खुद मर जाएगा, खाक में मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, इसलिए अपनी जिंदगी को अपने ऐशो इशरत के साथ गुजारिए। तो दोस्तों, ये बड़े बड़े मसाइल हमारे समाज के मसाइल हैं, हमें इन मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि इन नौजवानों की सरपरस्ती कीजिए, इन नौजवानों की तरबियत कीजिए। ये नौजवान बहुत बड़ा असासा है। यही है वो नौजवान जो कौम को भी लीड करेंगे और मुल्क को भी लीड करेंगे। ये जहां जाएंगे, अगर इस्लामी फिक्र के साथ जाएंगे तो इनके साथ इस्लाम जाएगा, और जब इस्लाम जाएगा तो कुनु कव्वामीना बिलक़िस्त, या अदल इंसाफ को कायम करने के लिए कोशिश करेंगे। ये जब जाएंगे तो अक़ीमुद्दीन, दीन को कायम करने की कोशिश करेंगे। जब इन नौजवानों को बेदावार कर लेंगे आप, तो ये जहां जाएंगे वहां लियुज़हिरुद्दीन, इज़हारे दीन का काम करेंगे। इनके अंदर जब इस्लाम को, उनकी तरबियत आप ऐसे कर देंगे तो ये जहां जाएंगे वहीं शहादत हक का फरीज़ा अंजाम देंगे। हमें ये काम करना है, और इन्हीं कामों की बुनियादों पर हम कोई तरक्की कर सकते हैं। हमें अपने अकीदे को दुरुस्त करना है, हमें अपने वालिदैन की इताअत और गुजारी में लगना है, शिर्क से इज्तनाब करना है। हमें आज भी दुनिया के अंदर आपको नजर रखना है। अभी आप देख रहे हैं पूरी आलमी सतह पर किस तरह से खलफशार और फैला हुआ है, कैसी एक बेचैनी की कैफियत है। मुल्क के अंदर भी बेचैनी की कैफियत है और आलमी सतह पर बेचैनी की कैफियत है। लेकिन इस बेचैनी की कैफियत में ऐसा नहीं है कि सब के सब इंसान बेचैनी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ, हौसले के साथ बातिल की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, और इसका सबूत आप गाजा और हमास और फिलिस्तीन आपके सामने है। वो उन टैंकरों का मुकाबला पत्थरों से कर रहे हैं, उनके बच्चे खड़े हैं सामने, वो न मौत से घबराते हैं न किसी और चीज से घबरा रहे हैं। हमें वो हौसला अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। कुर्बान जाइए, जो अभी चंद दिन कबल पहले ही एक कायद की शहादत हुई, जिसे इस्माइल हानिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से सुना और जाना जाता है, तो उसने अपनी का पूरा खानदान अल्लाह की राह में पेश कर दिया। वो शहादतें मतलूब हैं। शहादतों का वक्त आएगा तो शहादत भी देंगे, लेकिन उससे पहले की तैयारी जो है, उससे पहले के जो करने के काम हैं,
वो काम हमको करने होंगे, और वो काम वही है जो पहला जुमला है कि अखलाकी जिंदगी जिए। हमें खुद बदलना है, हमको खुद बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे समाज नहीं बदल सकता, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं। कभी भी कोई तब्दीली सियासत से नहीं आई है। अगर आप चाहते हैं तो वही फार्मूला अख्तियार करना पड़ेगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार किया था, कि एक एक फर्द का तज़किया किया था, एक एक शख्स से मुलाकातें की थी, और उसके बाद जब वो अफराद का तज़किया होता गया तो उन तज़किया और तरबियत याफ्ता अफराद का मजमुआ जो था वो मुआशरे की तश्कील हो गई, मुआशरे की तामीर हो गई। और जब इस तरह से मुआशरे की तामीर हुई और अफराद बढ़ते गए तो फिर आपने देखा कि मदीना जैसी रियासत की तश्कील भी। तो हमें इसी फार्मूले के साथ काम करना पड़ेगा। फर्द का इर्तिका, मुआशरे की तामीर, रियासत की तश्कील, यही तब्दीली का एक फार्मूला है। इसी फार्मूले के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। हमको अपने ऊपर ये लाजिम करना होगा कि मैं बदलूंगा, मैं अपने आप को तब्दील करूंगा, मैं हर चीज का पहला मुखातिब मैं हूं। हमारे जहन से ये बात निकल जानी चाहिए। मैं यहां पर गुफ्तगू कर रहा हूं तो मैं ये ना समझूं कि मेरे मुखातिब आप हैं और ये आपका मसला है। नहीं, इसका पहला मुखातिब मैं हूं। आप ये ना समझें कि अगर आप इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं आपके जहन में ये पिक्चर ना बन जाए, ये इमेज ना बनने पाए कि आप अपने आप को छेड़कर दूसरों की पिक्चर, अपनी इमेज अपने जहन में बना रहे हैं, बल्कि अपनी पिक्चर बनाइए। दोस्तों, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस गुजारिश के साथ करता हूं कि अपने आप को एहसास की अदालत में खुद को खड़ा कीजिए। खुद वकील बन जाइए, खुद मुवक्किल बन जाइए, खुद जज बनिए और अपने बारे में फैसला कीजिए आप क्या हैं, क्यों पैदा किया है, क्या सलाहियतें हैं, क्या कर सकते हैं, कितने औकात है, इस औकात को, इस वक्त को कैसे मैनेज करें। ये अपने बारे में आप खुद फैसला कीजिए, कोई दूसरा आपके बारे में फैसला नहीं कर सकता। अपनी सलाहियतों, अपने टैलेंट के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में आपको मालूम है, किसी दूसरे को नहीं मालूम। ये बात भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप तरबियत चाहते हैं, तज़किया चाहते हैं, तो तज़किया और तरबियत आप अगर चाहेंगे तो खुद ही कर सकते हैं, कोई दूसरा आपकी तरबियत और तज़किया नहीं कर सकता। तज़किया और तरबियत के नाम पर आपको याद दहानी कराई जा सकती है, याद दिलाया जा सकता है, कुछ इज्तिमाई माहौल फराहम किया जा सकता है, कुछ आपको मवाद फराहम किया जा सकता है, लेकिन आपका तज़किया कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपको खुद को अपना तज़किया करना होगा और उसके लिए आपको खुद को अपने आप को एहसास की अदालत में खड़ा करके खुद मुजरिम बनिए, खुद मुल्जिम बनिए, खुद वकील बनिए, खुद मुवक्किल बनिए और खुद फैसला कीजिए अपने बारे में आप क्या हैं और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कीजिए। मोहतरम दोस्तों, मैं शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।